आलम मका खत्म हुआ। अच्छा, आप एक सवाल ध्यान में आ सकता है, देखें जिब्रील भी रुक गया, तख्त भी रुक गया और बुराक भी रुक गया, तो बारी ताला जिस सवारी ने रास्ते में रुक जाना था वो सवारी भेजी क्यों? मक्के से ही मुस्तफा को तख्त पे ले जाता। अल्लाह कहता है मैं ले जा सकता था, तख्त मक्के में भी आ जाता, मुस्तफा को ले आता, लेकिन जिब्रील क्यों भेजा, बुराक क्यों भेजा, अंबिया क्यों इकट्ठे किए? इसलिए था ताकि मेराज की रात मैं हर एक को उसकी हद बताऊं। अंबिया जमा ना होते, हद का पता ना चलता, बुराक लेने ना जाता, हद का पता उसे ना चलता, जिब्रील लेने ना जाता, अपनी हद का पता ना चलता। रब ने कहा जो हद वाले हैं वो खड़े हैं, जो बेहद है वो ऊपर आ रहा। अब ये राज कैसे खुलता जब तक इन सब को अल्लाह भेजता ना। अब हर कोई नीचे, मका खत्म, सिदरतुल मुंतहा, एराज खत्म हो गया, अब मेराज शुरू हो रहा है। आका ने फरमाया जब मैंने वहां पहुंचा जो आलम ही नहीं है, जो लामका है, आलम तो नीचे है जहां मखलूक रहती है, आगे मखलूक है ही कोई नहीं, ना बुक्का नूर है, ना रफ रफ का तख्त, ना जिब्रील, बस आगे खालिक है। आखिरी किनारा जब आका वहां पहुंचे, कुरान कहता है वहुवा बिल उफुकिल आला। जब वो आखिरी किनारे पे पहुंचे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मखलूक कोई नहीं है वहां, अल्लाह ने फरमाया अपने महबूब से, फरमाया सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैन औ अदना। ये मेराज है, बस इसको थोड़ा सा समझ ले, जितना लफ्जों में समझ आ सकती है। हकीकत या खुदा जानता है या मिलने वाले मुस्तफा जानते हैं। अल्लाह कहता है सुम्मा दना, अब मखलूक खत्म हो गई है, रह गई नीचे, लामका है, सिर्फ खुदा है, इधर मुस्तफा है। सुम्मा दना, फिर वो करीब हुआ, फतदल्ला, बस वो और करीब हुआ। कितने करीब हुए? फकाना क़ाब क़ौसैन, दो कमानों का फासला रह गया, औ अदना, या इससे भी करीब तर। अब सहाबा कराम ने पूछा हुजूर जहां तो नाम तो कोई नहीं लिखा हुआ, करीब कौन हुआ? आका कौन करीब हुआ था, आप करीब हुए या रब करीब हुआ? अब सही बुखारी पढ़े किताब तौहीद, हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी साहबी रिवायत करते, आका से पूछा गया आका कौन करीब हुआ था? आका ने फरमाया दनल जब्बारो रब्बुल इज्जत फतदल्ला हत्ता काना मिनहु क़ाब क़ौसैन औ अदना। आका ने बता दिया कौन करीब हुआ। अब कुरान की शरह ज़बान मुस्तफ़ा से हो रही है, सही बुखारी से हो रही है। फरमाया दनल जब्बार, जब मैं वहां पहुंचा, जब लामका था, मखलूक कोई नहीं थी, फकत खालिक था, अल्लाह खुद मेरे करीब हो गए। अच्छा, आप कहेंगे अल्लाह कैसे करीब हो गया? अब देखें, अल्लाह हमारे लिए फरमाता है ना, हमारे लिए, गुनाहगारों के लिए। सही बुखारी में हदीस से पाक है, फरमाया जब रात का आखिरी पहर आता है ना, आखिरी पहर, अल्लाह ताला पहले आसमान दुनिया पे जलवागर हो जाता हर रोज। कहते कहे ये तो बेअदबी कर दी अल्लाह ताला की, अल्लाह कैसे करीब हुआ? अल्लाह क्यों करीब हुआ? भी गुनाहगारों के लिए हर रोज वो पहले आसमान पे आ जाए तो सब खुश हैं। भी गुनाहगारों के लिए वो हर रोज पहले आसमान पे आ जाए और पहले आसमान दुनिया में कहे हल मिन साइलिन हल मिन मुस्तगफिरिन, कौन है मुझसे मांगने वाला, कौन है सवाल करने वाला। हर गुनाहगारों के लिए हर रोज आ जाए तो सब खुश हैं, और मेराज की रात मुस्तफा के करीब आ जाए तो फिर क्यों परेशानी है? अब कोई, मैंने कहा सवाल ज़हन में आ सकता है कि अल्लाह ये तो बेअदबी कर दी अल्लाह की, अल्लाह कैसे करीब हुआ? गुनाहगारों के लिए आसमान दुनिया पे आ जाए तो वहां सारे खुश हैं। अब आइए बात को समझें जरा। तो मैं अल्लाह करीब हुआ, फतदल्ला,
और करीब हुआ, हत्ता काना मिन हो काबा कौसैन औ अदना, इतना करीब हुआ अल्लाह कि फरमाया कि 2 कमानों का फासला रह गया। ये फासला हमारे लिए बताया, लेकिन अल्लाह कहता है आओ अदना, हम यहां मिले नहीं है, ये तुम्हारे लिए बताया, हम तो इससे भी करीब हो गए। अच्छा, हमारे लिए फासला क्यों बताया? अल्लाह ने हमें बनाया है ना, हम मखलूक हैं, और अल्लाह को पता है इनको नजर आता है फासले से, इनको बात की समझ आती है फासले से। फासला ना हो तो इनकी दिमाग में आता कुछ नहीं। अब किसी ने अगर घड़ी पहनी हो, कोई बंदा बैठा है घड़ी वाला, कोई नहीं, जमाना ही गुजर गया घड़ियों का। अब ये सामने बैठा है बच्चा, बच्चे टाइम क्या है देखो जी, 10:16। जहां घड़ी रखी है तो बच्चे ने टाइम बता दिया। घड़ी बच्चे जहां की बच्चे जहां रखो, जरा रखो रखो, अब टाइम बताओ। आंख पे रखो, माथे पे नहीं। आंख नजर आता है? क्यों नजर नहीं आता? हाथ करीब कर लिया, अच्छा नजर आने। फासले पे रखा है तो देख लिया, फासला मिटाया तो जो दिखता था वो भी दिखाई नहीं देता। अल्लाह को पता है इनको जो मैंने बनाया है ना बंदों को, इनकी अक्ल और सोच और फहम और बसारत इतनी है, फासला हो तो समझ आती है बात, फासला मिट जाए तो इन्हें दिखाई कुछ नहीं देता। रब ने कहा फकाना काबा कौसन, सोचते रहोगे मैं कितना करीब हुआ। दना की कुर्बत, फतदल्ला की कुर्बत कितने थे तुम्हारे लिए है। 2 कमाने थी ना जो तुम समझते हो कमाने, वो जहन में रख लो, इतना फासला रह गया। अब तीर कमान पंजाब में तो कोई नहीं इस्तेमाल करता, फैसलाबाद में तो कोई नहीं इस्तेमाल। जिस जमाने में कुरान आ रहा था वो तीर कमान समझते थे। वो हर रोज उनका काम था तीर चलाना, कमान उठाना। कौसैन, 2 कमाने कितनी होती हैं, 2 कमानों का माना क्या है वो अच्छी तरह समझते थे। अब अल्लाह ने उस जमाने की जबान में बात की है, समझ जाओ कितने करीब हुए। बस तुम्हारे लिए था, फासले वाले हो, 2 कमाने, इतना फासला रह गया। तो भाई आओ अदना, आओ का मतलब होता है या अलिफ या कब आता है अरबी जबान में? जब मुगाजरत पैदा करनी हो पहली शय से अगली शय में, फिर क्या आता है? या। अब मैं मिसाल दूं आपको, ये मेरे पास गिलास है, अब ये पानी है, मैं आपके सामने ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊं। मैं ये कहूं गिलास में पानी है या पानी है, क्या मेरी बात ठीक है? क्योंकि या के बाद फिर पानी नहीं आना चाहिए, या तो फिर मैं एक ही बात करूं ना, गिलास में पानी है, ठीक है, या यूं कहूं गिलास में पानी है या दूध है, फिर तो जुमला ठीक है। पानी होगा या दूध होगा, दूध और शय, पानी और शय। यानी या तब आता है जब पहली शय के अलावा शय आए। अब समझे, अल्लाह कहता है काना काबा कौसैन, कितने करीब हुए? 2 कमानों का फासला था। जब 2 कमानों का फासला बता दिया, अब कहा आओ अदना, आओ के बाद फासला ना होना ये जरूरी है। या से पहले फासला, या के बाद भी रहे फासला तो बात नहीं बनती। रब कहता है फासला तुम्हारे लिए था, हम नहीं फासले पे मिले, हम इससे भी करीब तर हो गए। अच्छा, ये थी कुर्बत, ये है मुस्तफा की मेराज। अच्छा, दीदार भी हुआ। अगली आयतें पढ़ के देखें। अल्लाह कहता है मा ज़ाग़ल बसरु वमा तग़ा, मुस्तफ़ा ने ऐसा देखा कि फिर देखने की भी हद कर दी कि देखता भी रहा, आंख भटकती थी ना झपकती थी। अच्छा, दीदार भी हुआ, मुलाकात भी हुई, इतनी बात तो कुरान से समझ आ गई। अब बंदा पूछता है बारी ताला, तूने मुस्तफ़ा से मुलाकात की, दीदार भी कराया, मौला मुलाकात हुई है या मुलाकात में कोई बात भी हुई है? बस आखिरी बात है जो अल्लाह ने बात बताई है ना, कि हाँ बात क्या की है, बात बतानी है।
मौला वहां मुलाकात की या बात भी की? रब कहता है जब मुलाकात होती है बात भी तो होती है ना। हाँ, अल्लाह कहता है हमने बात भी की है। अच्छा बारी तला बात क्या की है? अच्छा अल्लाह ने जो बात की है ना उस पे बात ही खत्म हो जाती है। अगर बात बचे तो मुझे बताइएगा, मैं भी खिताब करूंगा, मैंने भी खत्म कर देना, क्योंकि बात बचती नहीं है। अब बचे तो मुझे बताइएगा, मैं भी करूंगा। अल्लाह ने बात खत्म कर दी, वो बात बता के बंदे पूछते हैं मौला मुलाकात की? हाँ की है। बात की? हाँ की है। मौला बात तो बता। अल्लाह ने बताई फ़अौहा इला अब्दिही, बस उसने अपने बंदे से बात की। मौला बात क्या की? वो कहता है मा औहा, जो भी बात की, बस उसने अपने बंदे से बात की। मा औहा, बंदे तवज्जो करने लगे, अल्लाह बात बताने लगा है। अल्लाह कहता है जो भी बात की। अल्लाह बात बता। फरमाया जब तुम अपने महबूब से बात करते हो ना तो 10 बंदों में बैठ के करते हो। जो बंदे अपने महबूब से बात करते हैं ना, अब महबूब की कॉल आ जाए ना, महबूब की कॉल, तो आप 10 बंदों में बैठ के सुनते हैं। बाहर चले जाते हैं, इधर उधर देखते हैं, कोई सुन तो नहीं रहा, कोई देख तो नहीं रहा, फिर कॉल अटेंड करके कान पे रखते हैं और कोशिश करते हैं कि बसों का शोर भी ना होने तो महबूब नाराज हो जाएगा कि शोर शराबे में बात कर रहे हो, कोई जगह नहीं मिली थी। महबूब है ना, ऐसा बोलना उसको ज़ेब देता है। अब आप चाहते हो शोर भी ना हो, बंदे भी ना हो, महबूब से बात करूं। रब ने कहा मैंने अपने महबूब को बुलाया, सफर कराया, बुराक भेजा, जिब्रील भेजा, रफ रफ का तख्त भेजा, बुक्का नूर भेजा, सारी मखलूक नीचे खड़ी है, आगे बुलाया, बात की, और तुम कहते हो वो बात बता। अगर तुम्हें बात बतानी थी तो हम मुलाकात ही मक्के में कर लेते, बात ही वहीं पे कर लेते। तो अल्लाह ने कहा माओहा, क्यों बताऊं, जो भी बात की है हमारी आपस की बात है। अब पढ़ के देखें, माँ औहा में अल्लाह ने बात बताई ही नहीं। जब नहीं बताई तो मैं कैसे बताऊं? बात ही खत्म हो गई है। वो रब बात ही नहीं बता रहा। मुलाकात भी पर्दे में रखी, बात भी पर्दे में रखी। आका वापस आ गए। अल्लाह ने माँ औहा कह के बंदों को साइड पे लगा दिया। जब अल्लाह ने साइड पे लगा दिया जो भी बात की है, तो आगे बंदों ने अर्ज किया आका हमें तो कुछ बताएं, अल्लाह तो हमें नहीं बता रहा, आप तो बताएं। अब आका ने इस बात से पर्दा हटाया। बातें बहुत हैं, एक बात बता के आज की बात खत्म करता हूं। जिंदगी रही फिर बातें होती रहेंगी, ठीक है। अर्ज किया आका हमें आप तो कुछ बता दे, अल्लाह तो नहीं बता रहा। अब आका ने राज से पर्दा हटाया। माओहा में क्या था, अब सुने हदीस। आका ने फरमाया, और रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने अकीम रजी अल्लाह ताला, और इस हदीस को कोट करने वाले अपनी किताब इमाम तबरानी मोजमुल औसत के अंदर। आपके लिए नई बात होगी, मैंने कहा हवाला पहले दे दूं ताकि आप समझ जाएं कि ये बात कोई ये नहीं है कि बस आवाज आई थी, वो क़यामत तक न बताओ कहां से आई है। अब बता रहा हूं यहां से आई है। इमाम तबरानी मोजमुल औसत में लाए, रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने हकीम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आका ने फरमाया जब मैं रब की बारगाह में पहुंचा हूं, रब ने मुझसे बात भी की, मुलाकात भी की। जब अल्लाह ने मुलाकात की, पर्दा हटाया, दीदार कराया, और रब ने जब बात शुरू की, अल्लाह ने उस बात में जिक्र अली छेड़ दिया। खुदा और मुस्तफा की मुलाकात थी, और मुलाकात में जब बात शुरू की अल्लाह ने जिक्र अली छेड़ दिया। अब खुदा बुला के दे के जा रहा है, मुस्तफा पहुंचे हैं, मेजबान पूछता है मेहमान से खैरियत से पहुंच गए हो, कोई मसला तो नहीं बना, लेकिन अल्लाह ने बात करने में जिक्र अली छेड़ा। अब कैसे छेड़ा है सुने। अब एक तो अल्लाह बता रहा है जब मुलाकात हो तो जिक्र अली छेड़ लिया करो, ये अल्लाह की सुन्नत है। तो लोग कहते हैं जी बात करते करते पटरी से उतर गया,
मिराज की बात थी तो जिक्र अली पे आ गया। मैं नहीं आया, ये अल्लाह ले आया। मैं तो वक्त बता रहा हूं मैं तो वक्त बता रहा हूं, जिक्र छेड़ा अल्लाह ताला ने है। अब आका ने पर्दा हटाया, माओहा में अल्लाह ने नहीं बताई, आका ने फरमाया आओ बता देता हूं क्या बात की है। फरमाया इन्नल्लाह औहा इलैया फी अलियन सलासत अशिया लैलता उसरिया बी। फरमाया शबे मेराज मैं जब रब की बारगाह में पहुंचा हूं, अल्लाह ने जब बात की उसमें अल्लाह ने मुझसे अली के बारे में 3 बातें की। बड़ी ताला मेराज की रात क्या जरूरत थी, जिब्रील भेज के मक्के में बता देता। अल्लाह कहता है हर बात में जिब्रील को नहीं रखा करते, कोई बातें हम जिब्रील के बगैर भी करते हैं। हर बात में जिब्रील कान लगा के खड़ा हो जरूरी नहीं है। ये खुदा और मुस्तफा की मुलाकात है, महबूब और मुहिब की मुलाकात है, कोई बीच में जिब्रील नहीं है। अब आका ने फरमाया 3 बातें अल्लाह ने बताई हैं। कौन सी? फरमाया ऐ मेरे महबूब, ये जो अली है ना जिसे पीछे छोड़ के आया है, इन्नहु सय्यदुल मोमिनीन, ये मोमिनों का सरदार है। क्या फरमाया? जो मोमिन है उनका सरदार अली है। हर मोमिन का सरदार, ये कौन कह रहा है? अल्लाह। अब अली को तो सरदार अल्लाह ने बनाया है। अब जो अली की सरदारी ना माने वो मोमिन कैसा है? अब अल्लाह ने सरदार बनाया, अन्नहु सय्यदुल मोमिनीन, अली ईमान वालों का सैयद है, सरदार है। व इमामुल मुत्तकीन, और तकवा वालों का इमाम है। व कायदुल गुर्रिल मुहज्जलीन, और क़यामत के दिन जिनके वुजू के आज़ा चमक रहे होंगे उनका कायद भी अली होगा। अब वुजू के आज़ा क्यों चमकेंगे? हदीस पाक में आका ने फरमाया क़यामत के दिन रश बहुत होगा, हर नबी की उम्मत होगी मैदान में। पहचान कैसे होगी मेरी कौन सी है? बड़ी आसान है, मेरी उम्मत के वुजू के आज़ा चमक रहे होंगे, जहां खड़े होंगे बड़े वाज़े होंगे, आज़ा चमकेंगे, हाथ चमकेंगे, चेहरा चमकेगा, पाँव चमकेंगे। तो जिसके आज़ा चमक रहे होंगे उनकी क़यादत अली करेगा। अब ये 3 बातें बताई। अच्छा, ऐसा इसी बात में एक बात है, बात तो पूरी हो गई, लेकिन इसी बात में एक बात और है, कहें तो वो बता देता हूं, क्योंकि मैंने 20 मिनट मांगे थे, 8 मिनट उससे ऊपर हो गए। आइए, उस बात में एक बात है, ये जो अल्लाह ने बात की है ना, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने अपने बंदे से बात की। बस अल्लाह ने बात की है ना, कुरान कह रहा है, मैं बात कर रहा हूं ना, आपको सुनाई दे रही है। तो आप में से जिसने मुझे सुना हुआ है, मेरी आवाज़ उनकी शनासाई है, अगर 5 साल के बाद 2 साल के बाद कहीं ऑडियो में मेरी आवाज़ सुनाई दे, पहचान जाएंगे, कहेंगे तुझे फलां की आवाज़ है। अब अल्लाह ने जब बात की है, सहाबा कराम ने पूछा कि वो आवाज़ किससे मिलती जुलती थी, वो आवाज़ कैसी थी? अब इमाम ख़वारिज़मी अल-मनाक़िब में लिखते हैं, और भी कंज़ुस समीन फी मनाक़िब अबी अमीरुल मोमिनीन में भी हदीस मौजूद है, और भी 2-3 कुतुब के अंदर ये हदीस आई है। इससे ज़्यादा भी हवाला जाता आपको मिल सकते हैं। बस मैं बात बता के बात खत्म करता हूँ। सहाबा कराम ने पूछा आका बिअश्शि लुग़तिन ख़ातबका रब्बुका लैलतुल मेराज। रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा। अर्ज़ किया आका शबे मेराज जब अल्लाह ने आपसे बात की थी तो लहजा किसका था? लहजा किसका था? अब सुने, आका ने पर्दा हटाया, फरमाया खातबनी रब्बी बिल्लुग़ति अलिय्यन। जब अल्लाह ने बात की तो लगता ऐसे था जैसे अली बोल रहा।
अली 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 करे जे रब की सुन्नत है। अली 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 बोले और जोर से बोले अली 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 वे खातबनी रब्बी बिलुगत अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह ने जब बात की मुझसे तो लहजा अली का था, लहजा अली का था। मैंने फौरन अल्लाह से पूछा बरी ताला खातबतनी अंता अम अलीयन, मौला ये तू बोल रहा है कि अली बोल रहा है? ये कौन बात कर रहा है? ये तो आवाज मेरी सुनी सुनी है, हर वक्त जो घर में सुनता हूं ये तो वही आवाज है। अल्लाह ने फरमाया या अहमदो, ऐ मेरे मोहम्मद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आना शैउन लैसा कल अशिया वला उकासु बिन्नास वला वासिफुन बिल अशिया। ऐ मेरे महबूब, मैं बाकी चीजों की तरह नहीं हूं कि मुझे कोई तशबीह दे किसी से, मुझे लोगों पर कयास नहीं किया जा सकता, मेरे औसाफ बाकियों जैसे नहीं हैं। तो मौला फिर अली का लहजा रखा क्यों? रब जवाब देता है ऐ मेरे महबूब खलक़तो का मिन नूरी व खलक़तो अलीयन मिन नूरे का। ऐ हबीब, मैंने तुझे अपने नूर से बनाया है और अली को मैंने तेरे नूर से बनाया है। तुझे अपने नूर से बनाया और अली को मैंने तेरे नूर से बनाया। फिर अल्लाह कहता है फत्तला तो अला सरायरे कल्बे का। ऐ हबीब, इस लम्हे मैंने तेरे दिल की गहराई में झांक के देखा। अब तू यहां बैठा है, पहली बार आया है, रब का दीदार है, रब से मुलाकात है, तेरे दिल पर किसी किस्म की परेशानी ना हो, चूंकि जगह नहीं है, दीदार पहला है। ऐ हबीब, मैंने चाहा तुझसे मैं उस शख्स के लहजे में बात करूं जिससे तू सबसे बढ़ के प्यार करता। फत्तला तो अला सरायरे कल्बे का, मैंने तेरे दिल की गहराई में देखा है, इस वक्त तेरे दिल में सबसे बढ़ के प्यार अली का है। मैंने चाहा तुझसे ले जाए अली में बात करूं ताकि तेरा दिल इत्मीनान पा जाए। तो ये अल्लाह कहता है फ़औहा इला अब्दिही मा औहा। अल्लाह ने जो बात की है ना, उस पे बात ही खत्म हो गई। एक बात से पर्दा हटाया और हमारे आका ने हमें बताया। गुलामों ने अर्ज किया आका आपके दीदार हो गया, मुलाकात हो गई, इस मेराज में हमारे लिए भी कुछ है? फरमाया हाँ, तुम्हारे लिए नमाज लेके आया हूं। आका कितनी है? फरमाया अल्लाह ने तो 50 दी थी। छठे आसमां पे मूसा अलैहिस्सलाम को उसने खुद खड़ा किया। उसने पूछा क्या ला रहे हैं? अब जैसे मुस्लिम की हदीस है, मैंने बताया कि 50 नमाजें मिली हैं। वो कहने लगे इरज इला रब्बिका फस्अलहु तखफीफ, मेहरबानी करें, करीब खड़े हैं, 50 याद आए, थोड़ी कम करें, क्योंकि मैंने तजर्बा किया अपनी कौम पर। 50 आपकी उम्मत में 50, मेरी कौम पे 2 थी, फजर और असर, जो वो 2 ही नहीं पढ़ते थे। आपकी उम्मत 50 कैसे पढ़ेगी? हुजूर मेहरबानी करें, कौम अपनी उम्मत पर तखफीफ कराएं। आका वापस आ गए। अल्लाह भी ये मंजर देख रहा था कि मूसा ने क्या कहा है। अच्छा, जानता अल्लाह भी था देनी 5 है, और जानते मूसा अलैहिस्सलाम भी थे कि मिलनी 5 है। अच्छा, ये कैसे जानते थे? क्योंकि तौरात में लिखा है, तौरात में ये लिखा है कफ़ारतु ज़ुनूबिहिम अस्सलातुल खम्स, कि उम्मत 5 पढ़ेगी अल्लाह इनके गुनाह माफ करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम को पता था मिलनी 5 है, अल्लाह को भी पता था देनी।
तो ये 50 क्यों दिए हैं? फिर मूसा को खड़ा क्यों किया है? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम ने एक दुआ मांगी थी, वो पेंडिंग पे थी। कहा था रब्बे आरिनी अंजुर इलैक, मौला अपना आप दिखा। रब ने कहा लन तरानी, तू नहीं देख सकता। ये नहीं कहा था मुझे देखा नहीं जा सकता, तू नहीं देख सकता। लेकिन अल्लाह नबी की दुआ रद्द भी नहीं करता। तो मैं तेरी पेंडिंग पे है, रात आएगी मेराज की, तुझे खड़ा कर दूंगा। जितनी बार दुआ की है उतनी बार मुस्तफ़ा आता रहेगा, मैं थोड़ी थोड़ी कम करता रहूंगा। मुस्तफ़ा मुझे देखता जाएगा, तू मुस्तफ़ा को देखता। अब मसला तो ये था। अब सुने, वो 50 से 5 रह गई। जब 5 थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने, हुजूर मेहरबानी करे ज्यादा है, चले मेरी उम्र जितनी 2 तो हो ना। आका फरमाते नहीं, अब मुझे हया आती है, मैं इसी पे राजी हो जाता हूँ। अब आका तो ये फरमाए कि मेरी उम्मत 5 भी नहीं पढ़ेगी, मुझे अब हया आती है 5 से कम कराऊं। तो जो बंदा 5 भी नहीं पढ़ता, मुस्तफ़ा को क्या मुंह दिखाएगा? इसलिए आज की रात ये भी ज़रा दिल में लेके जाएं, अगर नमाजें थोड़ी पढ़ेंगे, पूरी 5 नहीं पढ़ेंगे दिन में, तो फिर आका को मुंह क्या दिखाएंगे? हम कहेंगे फ़कत नारे लगा के आए, झंडे घर पे लगाए हुए थे, या साल के बाद मिलाद में चले जाते थे, इससे हुजूर खुश हो जाएंगे। फरमाया अस कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलात, मेरी आंखों की ठंडक है नमाज। जो नमाज पढ़ता है मुस्तफ़ा की आंखों को ठंडक देता है। इसलिए नमाज की पाबंदी करें, ये मेराज का पैगाम है। अब 5 रह गए। आका फरमाते अब मैं दोबारा नहीं जाऊंगा, मुझे अब हया आती है। अब मेरे आका 5 नमाजें लेके तशरीफ ले आए। अब यहाँ पे जो मसला अखज़ हो रहा है, वो देखें, आज लोग एतराज़ करते हैं, कहते हैं जी बाद अज़ वफ़ात अम्बिया और औलिया, कहते हैं जी मदद नहीं कर सकते। यहाँ भी कहते हैं ना कि बाद अज़ वफ़ात, कहते हैं उनके कब्रों पे क्या लेने जाते हो, उनके मज़ार पे क्या लेने जाते हो? बाद अज़ वफ़ात तो मदद जिंदगी भी तो करते हैं, बाद अज़ वफ़ात नहीं करते। ईमान से बताएं, मूसा अलैहिस्सलाम बाद अज़ वफ़ात खड़े थे या हयात ज़हरी में खड़े थे? वफात फरमा गए थे ना, तो अल्लाह की बारगाह में पहुंच गए थे। बाद वफात आका मेराज पे वो पहले गुजार के जिंदगी। तो कोई कहे अगर बाद वफात अब बियार औलिया मदद नहीं कर सकते, फिर मूसा अलैहिस्सलाम तो हमारी मदद कर रहे हैं। 50 से 5 कराने में मूसा अलैहिस्सलाम का हाथ है। अच्छा, जो बंदा ये अकीदा रखे कि नहीं बाद वफात मदद नहीं है किसी की भी, तो कम अज कम उसे पूरी 50 पढ़नी चाहिए। 5 तो वो पढ़ें जो अकीदा रखते हैं कि वो हमारा मसला हल कर सकते हैं। अल्लाह ने शब मेराज ये मसला भी हल कर दिया है। तो ये शब मेराज का तोहफ़ा है नमाज। और हुजूर शेखुल इस्लाम मेरे कायद डॉक्टर मोहम्मद तहरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली, आपका अपने सारे कारकुनान के लिए ये मैसेज है। फरमाया जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। आप तो इतना फरमाते हैं जो बंदा बावुज़ू ना रहे, समझे उस लम्हे वो जिंदा ही नहीं है। अब इतना आप इस पे जोर देते हैं, तो मैं सबके लिए ये पैगाम, ये मेराज की रात तोहफा अल्लाह ने दिया है। अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, ये मोमिनों की मेराज है। अब एक बात अर्ज कर दूं, आका की मेराज शुरू हुई कहां से? सुबहानल्लज़ी अस्रा, ये आका की मेराज है। नमाज आका की मेराज नहीं, ये मोमिनों की मेराज है। आका की मेराज जब हुजूर रवाना हुए, सुबहानल्लज़ी, मुस्तफ़ा की मेराज कहां से शुरू हुई? सुबहान से। आप नमाज पढ़ते हैं, कहते अल्लाहु अकबर, हाथ बांध लिए या किसी ने खोल लिए, किसी तरीके पढ़ते तो है ना। जब शुरू की है नमाज तो कहां से शुरू की? सुबहानक अल्लाह। अब तो हमारी मेराज भी सुबहान से शुरू हुई, और आका की मेराज भी। जब भी पढ़े नमाज, जब पढ़े सुबहानक अल्लाहुम्मा, समझ जाएं अब मेरी मेराज शुरू हो गई। और जब बंदा सजदे में जाता है ना, सजदे में, तो सजदा मोमिन की मेराज है नमाज, और नमाज की मेराज है सजदा। जब सर सजदे में जाता है तो आका फरमाते इन्ना साजिदा यसजुदु फी कदम रहमान, जब बंदा सर सजदे में रखता है वो सर जमीन पे नहीं होता, अल्लाह के कदमों में पड़ा। जब सर कदमों में रख दें तो फिर मांगे जो मांग सकते हैं। तो ये वो मरहला होता है जहां मांगना होता है,
और हम सजदा सर रखते ही फौरन उठाते हैं। लंबा सजदा करें, लंबा रुकू करें, उसमें दुआएं मांगे, अल्लाह से मांगे। तो ये नमाज हमारे लिए मेराज है और सजदा उस नमाज की मेराज है। इस तोहफे को हमेशा अपने पास रखें, औरों तक पहुंचाएं और हमेशा उस वक्त तक रात को आराम करते हुए और नींद की तरफ ना जाएं जब तक अपने दिन का हिसाब ना कर लें कि आज मैंने पूरी 5 या अल्लाह का तोहफा पूरा किया है कि नहीं किया। अगर कोई कमी रह गई हो उसमें, फिर अगले दिन तहज्जा करें कि ये कमी नहीं रहेगी। तो ये मैसेज है आज का। तो जो कुछ मैंने आपको बताया है, अल्लाह गवाह है, इस पूरी गुफ्तगू में मेरी कोई एक भी बात किसी भी भाई को अच्छी लगी हो या मेरे मुंह से कोई भी खैर की बात निकली हो, मेरा इसमें कोई कमाल नहीं है। अगर कोई बात अच्छी लगी हो, ये सारा कमाल, ये सारी अता मेरे कायद, मेरे उस्ताद, मेरे शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मद्दज़िल्लाहुल आली आपके कदमों पे बैठने की खैरात थी जो आप तक पहुंचाई है। अगर कोई बात अच्छी लगी हो, ये हुजूर शेखुल इस्लाम की तरफ से थी, उनको ज़रूर दुआ दे के जाइएगा। मेरी कोई भी बात किसी भाई को अच्छी ना लगी हो, वो नक्स मेरा होगा कि बातें तो सारी अच्छी थी, कुरान से थी या मुस्तफ़ा के फरामीन से थी। हो सकता है मेरा बताने का अंदाज अच्छा ना हो। बारे दीगर तहरीक मिनहाजुल कुरान बड़ा घियाला के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ, जामे मस्जिद की इंतज़ामिया और आप सब दोस्तों का जो आज के पुरफितन दौर के अंदर इतनी कसीर तादाद में कि मस्जिद अंदर भी और बाहर भी दोस्त बैठे हैं, तो आप वक्त निकाल के आए आका का ज़िक्र मेराज सुनने के लिए। ये पुरफितन दौर है, आज इतना नफ्सा नफ्सी का आलम है, किसी बंदे के पास वक्त नहीं है, लेकिन अल्लाह ने तौफीक बख्शी है, आप आए हैं। अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए, अल्लाह आपके जज्बों में बरकत अता फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग।